नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि भक्ति आपसे और आप भक्ति से सदैव जुड़े रहें। एक समय मांडव्य ऋषि को, जो बड़े तपस्वी थे, उनके आश्रम में चोरों ने चोरी करके राजा के धन को उनके आश्रम में छोड़ दिया। राजा के सिपाही पीछे पीछे आए, सामग्री देखकर, वस्तु देखकर मांडव्य ऋषि को पकड़ लिया। ऋषि ने बार बार कहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। सिपाहियों ने एक न सुनी, राजा के समक्ष ले गए। राजा ने शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मांडव्य ऋषि को शूली पर टांगा गया। ऋषि तपस्वी थे, शूली पर टांगने पर भी मरे नहीं। राजा समझ गया अपराध हुआ है, क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि को क्रोध आया और वो सीधे यमराज के पास पहुंचे। धर्मराज से पूछा, महाराज बताओ, न्याय करना तुम्हारा काम है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे शूली पर चढ़ाया गया? धर्मराज कहते हैं, ऋषि, जब तुम बालक थे, 5 वर्ष की अवस्था थे, तब तुमने कांटे के द्वारा एक जीव को कष्ट पहुंचाया। जीव को कष्ट मिला, तुमने कांटा चुभोया, इसलिए इसके परिणाम में तुम्हें आज शूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव्य ऋषि बोले, धर्मराज, धर्मशास्त्र कहता है 5 वर्ष तक का बालक अबोध होता है, वो दंड योग्य नहीं होता, और यदि वो दंड करता भी है, अपराध करता भी है, तो दंड उसके माता पिता को दिया जाता है, उनसे कहा जाता है। और इसकी इतनी बड़ी सजा, ये न्याय नहीं है। तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मैं तुम्हें शाप देता हूं, जाओ शूद्र योनि में पैदा हो जाओगे। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण वही धर्मराज वेद व्यास की दृष्टि के द्वारा दासी के गर्भ से जन्म लेते हैं। धर्मवान हैं, नीतिवान हैं, बलवान हैं, लेकिन शाप के कारण दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। शाप का समय पूर्ण हुआ, तब विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से सृष्टि के विषय में प्रश्न किया है। मैत्रेय ऋषि ने सृष्टि के विस्तार का वर्णन किया। कहा, महाराज विदुर जी, जब कुछ नहीं था तब केवल और केवल भगवान थे, और जब उन्होंने विचार किया कि एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक बनूं, तब आदि नारायण भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, तो ब्रह्मा जी के मन से 4 पुत्र पैदा हुए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनकादिक 4 ऋषि जब उत्पन्न हुए तो वो जन्म लेते ही भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी ने रोका, आज्ञा दी, पुत्रो सृष्टि करो। सनकादिकों ने उत्तर दिया, इस सृष्टि के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, ये बंधन है, हमें तो मुक्त रहना है। जब सनकादिकों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा नहीं मानी, तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और क्रोध में दोनों भ्रगुटी टेढ़ी हुई। जब भ्रगुटी टेढ़ी हुई तो क्रोध के कारण दोनों भ्रगुटियों के बीच में से एक नीला तेज निकला, और वह तेज 11 भागों में विभक्त हो जोर जोर से रोने लगा। रोदनाथ रुद्र,
जोर जोर से रोने के कारण उनका नाम रुद्र रखा गया। 11 रुद्राणियों से विवाह कराया गया और कहा, रुद्रो सृष्टि करो। रुद्रगण जानते थे यदि हम सृष्टि नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी को पुनः क्रोध आवेगा। तो रुद्रगणों ने सृष्टि की, आशा से विपरीत भूत प्रेत जिंद डाकनी शाकनी। हाँ? जब उन्होंने सृष्टि बनाई तो ये भूत प्रेत आदि ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वत्स अलम, बहुत बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। रुद्रगणों ने निश्चय किया, हम भी तो यही चाहते थे कि हम सृष्टि के चक्कर में ना पड़े। रुद्रगण भजन करने के लिए चल दिए। सृष्टि का विस्तार हुआ और विस्तार करते करते अनेक ऋषियों को जन्म दिया। तदोपरांत ब्रह्मा जी की दाहिनी भुजा से महाराज मनु का जन्म हुआ और दाहिनी भुजा के बाद बाईं भुजा से शतरूपा महारानी का जन्म हुआ। मनु और शतरूपा इन दोनों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, सृष्टि करो। मनु जी बोले, हम सृष्टि तो करें लेकिन सृष्टि रहेगी कहां? रहने के लिए पृथ्वी चाहिए और पृथ्वी जल में डूब गई है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब मैं क्या करूं, सृष्टि कैसे होगी? ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया है। जब ध्यान किया तो ध्यान करते करते ब्रह्मा जी को बड़ी जोर की छींक आई और जैसे ही छींका, नासिका में से अंगुष्ठ बराबर, एक अंगूठे के बराबर का बराह प्रकट हो गया और चारों ओर सू 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 सूंघने लगा। सू सू करोति सू करह। और देखते ही देखते पिग, PIG पिग, सूकर माने पिग, ठीक। और वह पिग सूकर अंगूठे से बढ़ता बढ़ता विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हो गई। सबने जय घोष किया, बराह भगवान की। ब्रह्मा जी ने नमन किया, वंदन किया, देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, अपना स्वरूप बाहर आके बढ़ाया। यदि यही स्वरूप आप मेरी नासिका में बढ़ाते तो मेरी नाक का क्या होता, फट जाती। आप बड़े दयालु हैं। सभी देवताओं ने मिलकर के दिव्य स्तुति की है।